वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं बहुत ही अनोखे टॉपिक के साथ आई हूँ। टॉपिक ये था, देखिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि थर्ड पार्टी के ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है। और जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपके सामने होता है और आप उसी के ऊपर आपकी एनर्जी फोकस आउट होती है। आज हम ना और हम लोग उनके मीन्स थर्ड पार्टी ने क्या किया है, क्या करेंगे देखते। आज क्या करेंगे ना, हम हर एक के लाइफ में ना गाइस कोई नार्सिसिस्टिक कार्मिक पर्सन होता है। तो वो कभी स्पाउस के रूप में होता है, कभी सिबलिंग के रूप में होता है, कभी फ्रेंड्स के रूप में होता है, तो कभी कलीग के रूप में होता है। बट हम लोग ना पहचान नहीं पाते ये इनकी हिडन एजेंडा, इनके हिडन इंटेंशंस जो आपके लिए गलत है। ये आप कभी भी नहीं जान पाते। आप औरों में अपने दुश्मन ढूंढते हैं और सांप आपके करीबी होता है। सांप आपके बिस्तर में ही सोया हुआ रहता है, बट ना तो आप कभी इनके इरादे जांच पाते, ना भाप पाते हैं। और चीज़ें गलत भी होती हैं। आपकी एनर्जी किसी और के पास ही होती है और दुश्मन कोई और ही होता है। तो हम ना ऐसे छुपे उस सांप को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन पर्सन है कि जो आपसे जलता है, जो आपको लेकर गलत सोचता है। और ऐसे पर्सन हमें एनर्जी में पता चल जाएगा ये पर्सन कौन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है, तो ये आपके लिए क्या सोचता है, आपको लेकर ये दिमाग में क्या रखता है, और ये जो दिमाग में रख कर चलता है वहाँ उसमें वो अब तक कितने परसेंट तक सक्सेसफुल हुआ है और आगे कितने परसेंट तक वो सक्सेसफुल होगा। ये जो आपके लिए सोच लेके चल रहा है, ये जो नार्सिसिस्ट है, कोई कार्मिक आपके सराउंडिंग है, आपके आसपास है, जो कुछ ना कुछ करके आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको हार्म कर रहा है। तो ये जो पर्सन है, तो ये अपने सोचने में आपके उसके जो इंटेंशन से जो एजेंडा आपको लेकर बैठा है उसमें वो किस हद तक कामयाब होगा, आपके साथ आगे क्या होगा और आपका ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा, हम ये पूरा डिटेल और विस्तार से जानेंगे। और आज हम आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफाइल के गाइडेंस के साथ एंजल के फाइनल गाइडेंस लेंगे। तो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, मुद्दा काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन हम में से हर एक के लाइफ में, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मेरे भी हो सकते हैं कुछ हिडन शत्रु जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कौन मेरा दुश्मन किस बेस में बैठा है, मेरे लिए क्या सोच रहा है, मुझे नहीं पता। आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचना चाहिए, और ऐसे लोगों की वो जो होती ना बिच्छू की वो जो नांगी होती है उसको कैसे हमें ठेचना है, उसको हमें कैसे दबाना है, ये देखेंगे। हर एक बात का सोल्यूशन होता है, बट दुश्मन समझ में आना चाहिए, वो सामने आना चाहिए, आंखों के सामने आना चाहिए। दुश्मन अगर सामने आ जाता है तो भले वो कितना स्ट्रांग है, पावरफुल है, उसके पास न जाने कितने हथियार है, बट हम में उसका सामना करने का पूरा क्या होता है, पूरा जज्बा होता है, हम उसका सामना कर देते हैं। बट ये हिडन एनिमी सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हम तो आगे चलकर लोगों से झगड़ा करते हैं, लोगों से अपने आप को बचाते हैं, पता चला पीछे से किसी ने वार कर दिया, अंत तक देख ही नहीं पाए वो कौन था, मरने के बाद पता चल रहा है, या फिर पूरे बर्बाद पूरा कंगाल होने के बाद पता चल रहा है अरे दुश्मन तो ये था, आस्तीन का साथ तो ये था। तो ऐसे ही हम एनर्जी को लेके जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे लगता है कोई फीमेल, कोई वाइफ देख रही है, कोई ऐसे पर्सन देख रहे हैं जो अपने प्यार को लेकर सोच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे कोई अपनी माता के लिए देख रहे हो, यहाँ पे क्योंकि माँ की कमेंट आई थी, या फिर कोई माँ अपने बेटे को लेकर देख रही है, यहाँ पे कोई अपने करीबी को लेकर देख रहा है। मीन्स आप अपना तो देख ही रहे, बट आप ये भी जानने की कोशिश कर रहे जैसे कि आपकी माँ किसी तकलीफ में, क्योंकि चंद्र ग्रहण हुआ है गाइस। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों की माँ के ऊपर या फिर आपके ऊपर काफ़ी मेंटल अटैक, मानसिक अटैक हुए हैं। कोई मेंटलिटी से काफ़ी परेशान है, स्ट्रेस में है, यहाँ पे हो सकता है। या फिर माताजी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है किसी का, या फिर जो मदर फिगर है उनकी किसी को बहुत ज़्यादा केयर है, वो उनके लिए देख रहा है। तो ये किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है, या फिर कोई माँ अपने बच्चों के लिए, मीन्स आपके बच्चे छोटे उनके लिए भी देख रही, कोई माँ ऐसी है जिनके बच्चे शादी करके गए उनके लिए भी देख रही, कोई अपने बच्चों को मिलने के लिए तड़प रही है, कोई बच्चे अपनी माँ के हेल्थ के लिए, अपनी माँ के हैप्पीनेस के लिए तड़प रही हैं।
कोई अपने बहन के लिए, कोई कोई ऐसा है, वैसे भी लोग यहाँ पे हैं। तो कॉल करते हैं हमारे आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफ़ाएल, मैंने आपको सारी बात बोल दी है, तो आप प्लीज़ एनर्जी मेरी कैच कीजिएगा और मुझे बताइएगा मैं जिस इंटेंशन के साथ रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ, तो वो लोग दिमाग में क्या लेके चल रहे हैं और इनके दिमाग से कब से ये चीज़ें चल रही हैं और ये सोच कहाँ तक निगेटिव। आपको ये तो पता चल जाएगा निगेटिव, बट हम देखेंगे ये कहाँ तक और कितने हद तक निगेटिव और टॉक्सिक है। प्लीज़ बताइएगा आर्कएंजल माइकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई नीड योर सपोर्ट। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफ़ाएल, प्लीज़ कम कनेक्ट विथ मी एंड टेल मी। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटेकल, फादर फिगर है, किसी के चाचा हो सकते हैं जो बहुत जलते हैं जी। दिमाग में तो आप ऐसे भिन भिन आते हैं ना इनके कि पता नहीं, इतनी दिमाग में नफरत है, बट दिखाने के लिए वो पर्सन अपने आप को काफ़ी सुलझा हुआ, काफ़ी मैच्योर बताता है। ये एक्सपीरियंस पर्सन है, एज काफ़ी है इनकी, 40-45 या फिर 50 के करीब है। ऐसे पर्सन से ये अच्छे पोजीशन पे है, ऑथोरिटी फिगर है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता है, बट आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलन है। या तो आप काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबल है, इसके ऊपर ये पर्सन चल रहा है जो आपका करीबी हो सकता है, या आपके कोई चाचा हो सकते हैं, कोई मामा, चाचा या फिर बड़ा भाई, ऐसा कोई पर्सन है। या फिर आपके घर में कोई मीन्स आपके लॉ में कोई ब्रदर इन लॉ है, ऐसा कोई आपके कलीग हो सकते हैं। हाँ, ये वो पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटर है, डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटर है। आपकी सक्सेस से काफ़ी जलता है, आपके पोजीशन के, आपके पावर पे, आपके शादी पे जो मिलता है आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है चीज़ें। कोई मेल यहाँ पे देख रहा है जो हैंडसम है, अच्छी बॉडी है, फिजिक अच्छा है, पावर अच्छे, पोजीशन अच्छी है, और शायद इनके लाइफ में एक वक्त पे सब कुछ अच्छा जा रहा था। इनकी अगर शादी हुई है तो इनकी शादी बड़े अच्छे से जा रही थी, सब कुछ हैप्पीनेस था इनकी शादी रिलेशनशिप में। कोई ट्विन फ्लेम है यहाँ पे, जी हाँ, ट्विन फ्लेम भी आया, देखिए 3 ऑफ वैंड्स एंड डेविल। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। मीन्स यहाँ पे किसी को स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी पता है कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, और यहाँ पे अपने अपने कार्मिक से जो डील कर रहा है। मीन्स कोई ट्विन फ्लेम जो कहीं और इनकी शादी हुई है, तो इनके सराउंडिंग पार्टनर जो है, करस्पॉन्डिंग पार्टनर जो है, वो काफ़ी जलते हैं, क्योंकि इनको ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन पता है। आपके करस्पॉन्डिंग पार्टनर और आपके ट्विन के करस्पॉन्डिंग पार्टनर है जो काफ़ी अभिलाय देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई दूर से करता है, प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। या फिर कोई ऐसा है पर्सन जो एक पावरफुल पर्सन है, पावरली फिगर है और मैच्योर्ड पर्सन है जो बहुत चलता है, क्योंकि लाइफ में आपको जो हैप्पीनेस मिलती है, जैसे कि आप किसी के ब्लेसिंग है आपके ऊपर और सब कुछ खुश है आपके लाइफ में, जो चाहते हैं वो आपको मिलता है, तो कोई इस हैप्पीनेस से बहुत ज़्यादा चलता है। जी, अपने मैरिड रिलेशनशिप को, आप अगर मैरिड है, समझ नहीं पा रहे ये चीज़ें कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होते होते रुक क्यों जाता है, तो ये ऐसा कोई पर्सन है, मैच्योर्ड है ये पर्सन, बहुत मैच्योर्ड है, बट उसके अंदर आपको लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर जो जलन है, वो उसकी कोई सीमा नहीं लग रही है। सिर्फ ये हो सकता है अगर यहाँ पे कोई बेटी अपने माँ के लिए देख रही है जो अपने भैया भाभी से परेशान है, तो यस, ये भैया जी जो है ना, ये आपकी रिलेशनशिप लेकर जलते हैं बहुत। या फिर यहाँ पे किसी के फादर हैं और फादर का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, फादर से झगड़ा कोई कर रहा है, कोई अपने फादर के लिए या फिर अपने कोई मदर के लिए या फिर कोई अपने बुजुर्ग के लिए देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा फादर फिगर है जो आप दोनों में झगड़े लगाना, नज़र लगाना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़े कर देना, और
हमेशा एक टॉक्सिक, ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, गंदी आदत भी लगाता है, या फिर ऑलरेडी इसने आपके पार्टनर को गंदी आदत लगा दी है। ये कलीग्स हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये किसी के स्पाउस भी हो सकते हैं। मीन्स हस्बैंड वाइफ है, बट यहाँ पे या तो हस्बैंड जेलस है वाइफ से, या तो वाइफ जेलस है हस्बैंड से। रहने के लिए तो सब कुछ अच्छे रहते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, रिलेशनशिप बड़े अच्छे से रखता है, बट हिडनली ये चीज़ें चलती है एक दूसरे को लेकर, या फिर किसी एक का दूसरे को लेकर कोई, क्योंकि कोई किसी के पावर से, किसी के मैच्योरिटी से, किसी के फाइनेंस से अंदर ही अंदर जलता है। जस्ट एक कमिटमेंट है, एक ट्रेडिशनल मैरिज है, फॉलो करनी है, इसीलिए ये रिश्ते में है, बट अंदर से जलन है। दूसरी बात यह है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छे से जा रहा था, बट सडनली आप दोनों में झगड़े चल रहे हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलता जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि इनकी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है। तो यहाँ पे कोई एविल आई दे रहा है। ये ऐसा पर्सन है जो दूर बैठा है, और दूर बैठकर आपके ऊपर निगाह है, और आपकी हर हरकत के ऊपर यहाँ पे एविल आई पे की जा रही है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों का रिलेशनशिप का माहौल ख़राब करने के लिए एक गंदी एडिक्शन आपके पार्टनर को भी लगाई है, ये भी बात समझ में आ रही है। आप समझ नहीं पाते, इतना सुलझा हुआ पर्सन, इतना मैच्योर पर्सन जो अब तक इतना अच्छा था, सडनली ऐसे बिहेवियर क्यों करने लगा, छोटी छोटी बातों से झगड़े क्यों होने लगे, ये जेलसी की बात कहाँ से आ गई, हमेशा छोटी सी बात बिग आर्गूमेंट में क्यों तब्दील होती जा रही थी। आपके पर्सन यकायक इतने मैनिपुलेटिव क्यों होते, कंट्रोलिंग क्यों होते, डोमिनेटिंग क्यों होते, आप समझ नहीं पा रहे। किसी को अपनी मैरिज रिलेशनशिप बचानी है, इसीलिए एक धैर्य के साथ दूर दृष्टिकोण देख रहा है यहाँ पे कोई, पर टॉक्सिक सिचुएशन में आएंगे, परेशान है, बट फिर भी रिश्ता निभाना है, इसीलिए यहाँ पे कोई है। क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए एंजल। पेज ऑफ पेंटिकल, हर्मिट। फाइनेंशियल स्टेट को लेकर कोई बहुत जल रहा है, और जो जल रहा है उनका फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है। या तो आपको बड़ों का अच्छा सपोर्ट मिलता है इस बात को लेकर, या तो ये किसी की जलन की वजह हो सकती है, फैमिली है और आपको बड़े बुजुर्ग का, फैमिली का जो होल्डिंग पर्सन है, या फिर सभी बड़ों का आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, इनका सपोर्ट भी मिलता है। दूसरी बात यह है, आप उम्र में काफ़ी छोटे, बट फिर भी एक बुजुर्ग आदमी है जो आपको लेकर जलता है। आपके पास पावर तो है नहीं, पूरी पावर इनके पास है, बावजूद इसके उनको आपको लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, और आपने शायद जाना है, इनको समझा है। अगर यहाँ पे कोई अपने फादर के लिए देख रहा है, क्या आपके फादर अकेले रहते हैं और इनका कोई खास ज़्यादा ख्याल नहीं रखता है, आइसोलेट आपके फादर को किसी ने रखा है, तो हो सकता है ये आपकी भाभी है, कोई एक फीमेल है जो कोशिश कर रही है किसी बुजुर्ग को आइसोलेट करने की, अकेला करने की। अगर आप खुद एक बुजुर्ग हैं तो यहाँ पे आइसोलेट करने वाले, आपके घर में आइसोलेट करने वाली, सिर्फ आपके पास फाइनेंस है, कुछ तो है, आपके पास प्रॉपर्टी है या फिर कोई फाइनेंस है, इसीलिए आपके साथ ये रिश्ता निभाया जा रहा है, अदरवाइज आपको आइसोलेट किया जा रहा है। और ये यहाँ पे कोई एक आपकी उम्र से काफ़ी छोटे पर्सन है, ये कर रहा है। आप अपने मायके के लिए देख रही, कोई फीमेल अपने मायके के लिए देख रहे, या तो हो सकता है कि आपकी ही खुद की कोई सिबलिंग है जिसको प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा अच्छा हिस्सा चाहिए, उसको लगता है उसको कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। फॉर योर फैंस,
यहाँ पे एक बात और है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसी है कि जो न्यूकमर है या फिर जिसका फाइनेंस इतना अच्छे ग्रो नहीं हो रहा है, एक वो भी फिगर आ रही है। फॉर योर फैंस जो जेलस है आपसे, हाँ जी, जो जेलस है, और ये जो पैच की एनर्जी आ रही है बार बार, और ये जो है पर्सन में जिसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, वो बड़े प्यार से रहता है, बड़े प्लीजिंग करता है आपसे बहुत। आप कभी शक ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं आपको इनके ऊपर डाउट होगा। बट अंदर से वो बहुत जलते हैं, सिर्फ जलते नहीं, आपके खिलाफ मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा करते हैं लोगों में, आपके नियर एंड डियर वन लोगों में कंपटीशन बनाते हैं, जेलसी है, झगड़े लगाते हैं। 5 ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ पेंडिंग है कर्मा आपका इनके साथ, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चीज़ है, आप समझ नहीं पा रही कि भाई झगड़े शुरू कहाँ से होते हैं, मेरी गलती कहाँ है, मैंने कहाँ गलती कर दी। तो भाई इतने अंदर के धागे दोरे होते हैं, यहाँ तक जाना भी ज़रूरी होता है कुछ अभी अनफिनिश बिजनेस है, उसको फिनिश होने तक ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगे। इसे कार्मिक कॉर्ड कट करने से हो जाती है चीज़ें, तो इसका ऐसा नहीं कि इसका कोई हल ही नहीं है, हर बात का हल है। सिचुएशन आपको बैलेंस नहीं रहने दे रहा है कोई, डेस्टिनी ने तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे दी है, बट आपको यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं रहने दे रहा है। अभी किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए स्पाउस हो सकते हैं, किसी के लिए सिबलिंग हो सकते हैं, किसी के लिए फ्रेंड, किसी के लिए कलीग, ये किसी के लिए कोई बुजुर्ग जो आपको घर में स्टेबल नहीं रहने दे रहे हैं। नाइट ऑफ पैंट्स, किंग ऑफ पैंट्स की एनर्जी, इनकी पैच से लेकर के इन तक सबकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देखिए क्वीन भी आ गई, स्पाउस है किसी के, और आप मीन्स अगर आप मेल है तो आप बहुत अट्रैक्टेड है इस पर्सन से, ये तो स्पाउस है या तो आपके पार्टनर, आप काफ़ी अट्रैक्टेड है और आप काफ़ी इनके इन्फ्लुएंस में है। ये डोमिनेट करती है बहुत अच्छे से, प्यार से रहकर काफ़ी डोमिनेट करती है। लगता है आपको विक्ट्री मिलती है इनके साथ, या फिर कोई आपको सिर्फ इसीलिए ये चीज़ें हो रही है कि हाँ एक पैशनेट फीलिंग होती है आपको इस पर्सन को लेकर, और ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनके लाइफ में चले जाएं। यहाँ पे मुझे पार्टनर या फिर स्पाउस की फीलिंग आ रही है, जो अंदर से इनकी हिडन एनर्जी है, शायद ऊपर से बोलते हैं कि इनको सबको लेकर चलना है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें करेंगे, आप जो बोलेंगे वैसे सब करेंगे, बट अंदर से ये बात है कि इनको उनके तक ही आप सीमित चाहिए। यहाँ पे आप अगर अपने पेरेंट्स के लिए देख रहे हैं तो आपकी भाभी है जो आपके भैया को कम्प्लीटली कंट्रोल करके रखी है। अगर आप खुद एक बहू है तो आपके कोई सिस्टर इन लॉ है, मीन्स जेठानी, जेठ को कंट्रोल किए है, या फिर यहाँ पे किसी की सिस्टर इन लॉ है जिसके कंप्लीट इन्फ्लुएंस में आपके स्पाउस है। यहाँ पे एक लेडी है जो कंट्रोलिंग है, जो डोमिनेटिंग है, वो चाहती है कि वो कंट्रोल उसका पूरा रहे। 9 ऑफ कप की बात बताइए। कोई ऑलरेडी कोई मदर इन लॉ देख रही है तो आपकी बहू फिर बेटे को कंट्रोल किए, बेटी क्योंकि चाहती है ये इन्हीं तक रहे। 9 ऑफ कप, और इसीलिए शायद जो कोई बुजुर्ग देख रहा है वो आइसोलेशन में है, क्योंकि पार्टनर जी कोई सिबलिंग है आपके, शायद आप अपने लाइफ में आप बहुत पावरफुल पर्सन है, क्रिएटर है, आप अपने लाइफ में जो चाहते वो आप पा लेते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन है, एक्शनेट है, काफ़ी पैशन है आप में, बट आजकल आपका पैशन काम नहीं कर रहा है। आजकल आपको कॉन्फ्लिक्शन बहुत हो रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आप बहुत जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत कर रहे हैं आप। आजकल आपको खुद नहीं समझ पा रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कोई सिबलिंग है, आपके फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड भी है, यहाँ पे किसी कॉलेज फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड की बात आ रही है। रिलेटिव भी है, यहाँ पे कोई आपका एक रिलेटिव है
जो बहुत स्वीट टॉक बनकर आपको मैनिपुलेट करता है, क्योंकि आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है ना, अबंडेंस आ रही है, जो आपका लाइफ जो अच्छा खासा बिल्कुल ब्यूटीफुल जा रहा है, समवन वांट्स दैट, किसी को वो अबंडेंस चाहिए। है नियत तो चुराने की, बट यहाँ पे आपका अबंडेंस, आपका बॉन्डिंग, आपका रिश्ता लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू चल रहा है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्रू ये किसी को अपने लाइफ में चाहिए। भाग चुराना, रिश्ता चुराना, किसी के रिश्ते को नज़र लगनी, मीन्स किसी ने उसके ऊपर डेविल एनर्जी डाल दी, तो उस रिलेशनशिप की अबेंडेंस, उस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी उनको मिलती है, और आपका रिश्ता, इनकी रिलेशनशिप की निगेटिविटी आपके रिश्ते में आती है, और आपकी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, अबेंडेंस उनके लाइफ में चला जाता है। होता है, ऐसा भी होता है। जिस तरीके से आपका सब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा सा बॉन्डिंग है, आपके लाइफ में किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छे जा रहा था या फिर अभी भी है, बट इसके ऊपर किसी की निगाह है। ये आपके बहुत क्लोज फ्रेंड, या तो रिलेटिव्स, सिबलिंग, स्पाउस, सबकी बात आ गई यहाँ पे। मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे चीज़ें आ रही है। एट टॉप कप, टेन ऑफ पेंटिकल, अंदर से ये चीज़ें हो रही है कि जो अच्छा खासा, या तो आपका ट्विन चला गया है आपके जर्नी से दूर, जर्नी को लेफ्ट आउट करके, या तो आपके पर्सन चले गए फैमिली को या फिर रिलेशनशिप को छोड़कर। ये वो पर्सन है जो चाहता है मन ही मन से कि आपके फैमिली में ये चला जाए, जिसके बदौलत सारी खुशियाँ वही चला जाए, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहे फैमिली में, सब कुछ चीज़ें खराब हो जाए। और शायद ये आप फील भी कर रहे हैं, पहले जैसे हैप्पीनेस नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई, ये खुशियाँ कहाँ चली गई, सब कुछ अच्छा तो था। क्या फ्रेंड्स को वेरीफाई कीजिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए मैं बहुत रुक कर ले रही हूँ, आधा घंटा एक ही में गया है। नाइट ऑफ कप, जी हाँ, ये जो कोई है ना, वो जलता तो बहुत है आपसे, बहुत ज़्यादा जलता है, और प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये बार बार आपसे, मीन्स क्या करता है कि आपके लाइफ में सब डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे इनकी विश फुलफिलमेंट हो गई, तो फिर इनको लगता है कि चलो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा आना शुरू हो गया, किसी ने नोटिस कर लिया कि आपके लाइफ में अब सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो फिर से ये आते हैं, प्यार से कम्युनिकेशन करते हैं। आप बड़ी मुद्दतों के बाद कोशिश करते हैं पर्सन लाइफ में आ जाए, फिर से रिलेशनशिप एक्सपांड हो जाए, और ये चीज़ें होने भी लगती है, पर फिर आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगती है। दूर बैठा कोई बहुत नाराज़ भी है, जेलस भी है आपके इस रिश्ते से। खुद आपके पर्सन भी आपको इस तरीके से हर्ट करके, आपको ऐसे बीच में छोड़कर जाने से आपके पर्सन भी हर्ट होते हैं, बट आपके पर्सन भी ये समझ नहीं पाती कि इनको बीच में क्या हो जाता है। डेविल की बात बताइए एंजल जी। टू ऑफ हैंड्स, वही तो यहाँ पे ही देखिए, टू ऑफ हैंड्स, यहाँ पे भी टू ऑफ हैंड्स, थर्ड पार्टी कर रही है। अब ये थर्ड पार्टी मैंने आपको बोल दी कौन कौन है। कोई चाहता है कि आप बंधे रहें, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, खुशहाली नहीं मनाए, हैप्पी नहीं रहे, यूं ही बंधे रहे, यूं ही स्ट्रेस रहे, आपके सराउंडिंग सिर्फ टॉक्सिसिटी ही रहे, किसी पचड़े में फंस जाए, वहाँ से निकले ही नहीं। और ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये मैनिफेस्ट कौन कर रहा है, ये विलाय कौन दे रहा है। यहाँ पे दूर बैठा कोई ऐसा पर्सन है जो रहता तो आपके सराउंडिंग है, बट इसकी चीज़ें बहुत ख़राब है। अब यहाँ कोई दूर आपका बैठा रिश्तेदार भी हो सकता है, या फिर घर में ही है बट कोई दूर जाके करता है, या फिर घर में बैठा पर्सन किसी डिस्टेंस में ये पर्सन है जिनसे ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करता है, वशीकरण, सम्मान, किसी को लीगल मैटर में फंसाने की प्लानिंग चल रही है। या आप भी हो सकते हैं, या तो आपके स्पाउस हो सकते हैं। अटकाने की कोशिश यहाँ पे लगातार कर रहा है। हैंगमैन, जी आपकी खुशियों को कोई लटकाना चाहता है, एंड ही चाहता है, सब कुछ ख़त्म हो जाए,
ये वो पर्सन एंड करना चाहता है, ये वो पर्सन है जिनसे आप मिलते हैं, जिनके साथ आप घूमने जाते हैं, टाइम एक्सपेंड करते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं। ये पर्सन ये अंदर से मनीषा लेके बैठे हैं आपको लेकर। हम उम्र हो सकते हैं आपके। रफंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्स। लगातार आपके ऊपर नज़र है, कोई कोशिश कर रहा है। ये वही पर्सन है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। वो लगातार कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपके हर हरकत के ऊपर। मीन्स अगर ये आपके स्पाउस है तो आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अगर आपके हेल्थ इशू थे तो क्या आप में सच में सुधार आ रहा है। बोलने के लिए बोलेंगे अरे नहीं आप अच्छे हो जाएं, ये करें वो करें, मैं दिल से ही चाहता हूँ, बट अंदर से तो ये डेविल बैठा रही है। इसमें सुधार कैसे आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से ये सोच है। ये आपकी कोई फ्रेंड है, अरे नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, तेरे लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बट मैं जेन्युइन खुश हूँ, ये हूँ वो है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं लगती ये चीज़ें। आपके ऊपर नज़र रखने के लिए आपसे कनेक्ट हुआ जाता है, फ्रेंडशिप बढ़ाई जाती है, बॉन्डिंग बढ़ाई जाती है, सारी अंदर की बातें निकाली जाती है और फिर इसके ऊपर काम किया जाता है। ये कोई आपका अपना ही है। गाइस रीडिंग लंबी होगी, मैं पहले ही बोल देती हूँ आपको। बहुत आराम से टाइम निकाल के बैठिएगा। और हाँ, जो कार्ड आ रहे गाइस वो मैं बोल रही हूँ, टॉपिक सेंसिटिव है, ओपन माइंडेड होकर आपको देखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। करेला कड़वा होता है बट करेला सबसे ज़्यादा गुणकारी भी होता है। चलिए देखते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, हमसे कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ अब जिनको भी आपने इनके इंटेंशंस हमें बोल दी है कि अपने इंटेंशन में सक्सेसफुल होंगे, कहाँ तक, अपनी सोच में, अपने इंटेंशन में वो जो हिडन एनिमी है क्या वो सक्सेसफुल होंगे, कहाँ तक? प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल रफाइल। जी देखिए, यहाँ पे डेविल की भी बात आई है, हाई प्रिस्टेस की भी बात आ रही है। स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक इविल आई दिया जा रहा है। कोई वहाँ पे अपनी विक्ट्री मनाएगा। किंग ऑफ सोर्स, कोई चाहता है कि आपका पर्सन आपसे डिटैच रहे। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, 8 ऑफ वैंड्स। कुछ हद तक सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। कोई किसी का परसेंटाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, बट यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है ना गाइस। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ वैंड में बोलूँ, इसको मैं जोड़ूँ तो जो डेविल आपके पर्सन को डिटैच करने की कोशिश कर रहा था, बहुत बर्डन आपको दे रहा था, तो ये हाई प्रिस्टेस जो हीलिंग ले रहा है तो वो तो खोड़ देगी, उसको मिटा देगी और विक्ट्री आप अपने लाइफ में मनाएंगे। कोई फैमिली में अच्छे माहौल पे जाता हुआ दिख रहा है, फैमिली में सेलिब्रेशन करता हुआ यहाँ पे कोई दिख रहा है। करने वाला भी काफ़ी स्ट्रांगली कर रहा है, बट यहाँ पे हीलिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। या तो आप खुद एक हीलर है या फिर आप डिवाइन से काफ़ी जुड़े हैं, पूजा पाठ करना, ईश्वर अल्लाह से जुड़ना, कुछ काम आप करते हैं, तो ये चीज़ें आपके सपोर्ट में आएंगी। धीरे धीरे आपके फैमिली में अच्छा माहौल बनेगा। धीरे धीरे आपके फैमिली हार्डवर्क बहुत ले रहा है यहाँ पे कोई, और धीरे धीरे फैमिली में जो माहौल चला जा रहा था धीरे धीरे करके वो वापस कोई लाता हुआ दिख रहा है और अपने फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से आपके पर्सन का एटीट्यूड हो या चीज़ें गलत हो, ये डेविल एनर्जी बहुत ख़राब कर रही थी, बहुत बर्डन झेल रहे थे। आगे भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए रहेंगी, बट ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी। डेविल क्या करेगा ना, डेविल आपके पर्सन के एक्शन को आपके खिलाफ करेगा। इसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन
किसी से सेक्सुअली कनेक्शन बना रहे हैं या फिर फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये लविंग पार्टनर है, थर्ड पार्टी वाला पार्टनर है, तो ये आपके पर्सन को सेक्सुअली एडिक्टेड करेगा, जिसके वजह से आपको थोड़ी मायूसी होगी। दूसरी बात यह है, अगर ये डेविल है जो ब्लैक मैजिक करने वाला कोई आपका रिलेटिव है, और जैसे कि किसी की माँ भी हो सकती है, अभी किसी की बड़ी बहन, भाभी, ननद कोई भी हो सकता है, जिससे आपके रिलेशनशिप में वो चार्म ना रहे, आपके पर्सन का एक्शन ना रहे, तो कुछ टाइम के लिए नहीं रहेगा, बट वापस आपके पर्सन आपकी टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बात होगी स्पेल करना या फिर ये क्या चाहते हैं आपके रिश्ते में ख़राब करने के लिए, इस बात को लेकर किसी तांत्रिक से या फिर किसी प्रैक्टिशनर से कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्स को, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्स, हाँ आपके पर्सन डिटैच करें। 7 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव ना रहे। आपके यहाँ पे वो मुझे दिख रहा है कि जिनकी शादी हो गई है और इनकी कोई लॉ में कोई पर्सन है, या तो मेल या तो फीमेल, जो चाहता है कि आपका रिश्ता अच्छे से ना रहे, आपके रिश्ते में कोई चाम ना रहे, इसीलिए कोई ऐसा कोई कर रहा है, आपके पर्सन आपसे दूर जाइए, कोई ऐसा कर सकता है, आपके लिए डिफेंसिव ना रहे, आपके लिए कोई एक्शन ना ले, आपको प्रोटेक्ट ना करे, आपके साथ खड़े ना हो, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात ये भी मुझे लगती है कि अगर आपके पर्सन आपको डिटैच करके गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लेके बैठे थे, तो बट यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसका आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं करना है। यहाँ पे धोखा, बिट्रेल, कोई चाहता है कि आपको इस रिश्ते में धोखा मिले, बिट्रे मिले, आपके बच्चों के फ्यूचर को लेकर आप आजकल ज़्यादा परेशान हैं, तो आपके बच्चों का फ्यूचर ना बने, वर्कलोड बने, कुछ भी काम ना बने आपके साथ, ऐसा कि एक सुसाइडल वाली आप किसी की एनर्जी हो जाए, ये लाइफ इतनी हेल हो जाए कि आदमी मर ही जाए। कोई ऐसा कोशिश कर रहा था, बच्चों को लेकर, पार्टनर को लेकर, पर्सन को लेकर करने वाला कोई आपका करीबी, वही बात आ गई 6 ऑफ कप। रिलेटिव है, सिबलिंग है, स्पाउस भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, सारी कैटेगरी आ गई है। उस टाइम के लिए होगा ये चीज़ें। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। और ये कोई सीक्रेटिवली कर रहा है, आपको इंट्यूटिवली पता है ये कौन कर रहा है। हार्ड, थर्ड पार्टी कर रही है, ये थर्ड पार्टी किसी की रोमांटिक थर्ड पार्टी कर रही है। अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन का किसी के साथ हिडन रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो पर्सन, सबसे पहली बात आगे कि वो पर्सन कोशिश करेगा आगे भी कि आप दोनों में झगड़े हो, आप दोनों में आर्गुमेंट हो, क्योंकि वो जेलस है। अब ये वो भी पर्सन है जो आपकी लॉ है और आपके लिए किसी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, दिखाने के लिए दिखाती है बच्चों के सामने कि शी इज़ वेरी केयरिंग फॉर यू, शी इज़ वेरी केयर अबाउट योर रिलेशनशिप, बट अंदर से वो चाहती कि आप में झगड़े हो, वो चाहती कि आप में डिस्प्यूट हो। फोर ऑफ पेंटेकल, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेड गो नहीं करना चाहती। 6 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। बट विक्ट्री इज़ ऑन योर वे। मुझे 50-50% की बात आ रही है, 50% आपको तकलीफ होगी, बट बाद में यहाँ पे चीज़ें होंगी कि विक्ट्री इज़ ऑन योर वे। अगर थर्ड पार्टी का मसला था, थर्ड पार्टी की वजह से आर्गूमेंट हो रही थी, तो ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई हीलर से कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, और जैसे हीलर से कोई कनेक्ट हो रहा है, हीलिंग ले रहा है अपने रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी से बचाने के लिए। कोई भी हो सकती है, लॉ भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इससे बचाने के लिए यहाँ पे अगर कोई हीलिंग ले रहा है, तो दैट हीलिंग गोज टू सक्सेसफुल। क्या होगा कि आपके पर्सन आ रहे, फैमिली में टाइम दे रहे या फैमिली बना रहे, बच्चों का ख्याल रख रहे, आपका ख्याल रख रहे, फैमिली में बहुत ही विक्ट्रियस माहौल रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी मिलेंगी आपके पर्सन का, ये सीलिंग के बाद ये चीज़ें हो रही है, स्टेबिलिटी मिलेंगी, पर्सन का प्यार मिलेगा, रिलेशनशिप में इनिशिएट होगा डेफिनेटली 101%। देन आपको क्लैरिफाई कीजिए माय एंजल। देन आपको क्लैरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स। हाँ जी, हैप्पीनेस, फैमिली, पर्सन, यहाँ पे किसी का 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट होने वाली है, भागती भागते आएंगी खुशियाँ लाइफ में। 8 ऑफ हैंड्स को बोलेंगे, 8 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर जिया बैलेंस हो जाएगा,
रिश्ता पर्सन के साथ बैलेंस हो जाएगा। 9 ऑफ सोर्स, किसी के हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, सो नहीं पा रहा है, यहाँ पे कोई इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है कि आपकी हेल्थ खराब रहे, आपकी नींद चली जाए, और आपकी इस हेल्थ को लेकर कोई सेलिब्रेट करेगा। पहला मैसेज, कोई आपके इस हालात को देखकर कोई बहुत खुश हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये आपकी एनर्जी जाने वाली है, आप एक सेलिब्रेशन मोड पे आएंगे। हेल्थ में रिकवरी, एंजाइटी, डिप्रेशन चल रहा था, स्ट्रेस चल रहा था, उसमें रिकवरी होगी। तो ये होगा, ये तो 50% भले ही खुश हो जाए, बट अदर की जो आपकी जो 50% सक्सेस वाले है ना, ये किसी 100% से कम नहीं है। आपका इतना सक्सेस देके थर्ड पार्टी को ना जाने कितनी एंजाइटी, ये 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थर्ड पार्टी के तो नहीं, फिर वो एंजाइटी में चली जाएंगी। आपको दुख देने वाली जिसकी भी मनीषा है, जिसकी भी जो अंदर से इच्छा है ना, वो तो जाने वाली है, खुद ही एंजाइटी में चला जाएगा, आपको डिप्रेशन देते देते। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, मुझे प्लीज़ बताइए, अब जो मेरे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अब उन्होंने अपने हिडन एनिमी को भी जान लिया, पर्सन को भी जान लिया, उनकी हरकतें जान ली, और उनकी हरकतों का उनके ऊपर कितना असर होगा ये भी इन्होंने जान लिया। अब मुझे बताइए, जो मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, उनका ओवरऑल फ्यूचर क्या होगा, इसमें आप प्लीज़ बताइएगा। उनका हेल्थ, वेल्थ और उनका रिलेशनशिप, सारी चीज़ें कवर कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ कनेक्ट विद अस, थैंक यू। हाँ जी, एम्परर, एस ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी बढ़िया आ रही है आज, बिल्कुल पावर में आ रही है। 3 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, झगड़े खत्म होने वाले हैं, रिलेशनशिप से कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाले हैं। कोई पछताएगा भी बहुत, आपसे इतने झगड़े किए, कॉन्फ्लिक्ट बना दिए। 8 ऑफ कॉइंस, फाइनेंस भी अच्छा जा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स भी है गाइस, चीटर इतना आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ेगा आपका। और एक ले लेते हैं, 10 ऑफ वैंड्स। हाँ जी, मून जी, ये एनर्जी चलने वाली है। ये जो है ना आपके, आप जिसको पाल के बैठे आस्तीन के सांप को, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। बट आप सक्सेस को एंजॉय तो कर रहे हैं, आपको भी इनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे बाद में, क्योंकि जब आपको एक बार इनको हैंडल करना आ गया ना, उसके बाद आप कोई इनको लेकर कोई डर भी नहीं रहेगा। मीन्स सांप पड़ा है आपके बिस्तर में, आप उसको कांटे से भगा रहे, लोग मारते उसको भगा रहे, चल निकल यहाँ से, हो गया तेरा बहुत कुछ। ऐसी पावरफुल एनर्जी में आप खुद आ जाएंगे। किसी का ना यहाँ पे वेल्थ भी बढ़ रहा है, कोई खुशियाँ मनाते हुए दिख रहा है, पावर, किसी का प्रमोशन या फिर बिजनेस अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हैंग रहेगा, बट उसके बाद में उसमें एक सक्सेस भी आ जाएंगी, पावर भी मिलेगी, और उसको एंजॉय भी कोई कर रहा है। कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई तो इंटेंशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, या फिर कोई इविल आए हो, ये तो भेज ही रहा है। झगड़े हो, सब कुछ खराब हो जाए। अब 24 घंटे आप किसी ऐसे पर्सन के सामने बैठे जो मुंह से काफ़ी अच्छा बोलता है, आपको पता है कि अंदर से जलता है, अंदर से मुझे कोसता है, मेरे लिए गलत राय रखता है, तो 24 घंटे उसके दिमाग में वही चलता है आपको लेकर, तो ये थोड़ी बहुत इम्पैक्ट होती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, कि आप हिंदू धर्म से है भाई, अपने आप को रुद्राक्ष माला पहन लीजिए। आप अपने अगर आप अल्लाह को मानते हैं, तो आपको भी कोई तावीज़ वगैरह होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो रख ले, ताकि किसी की इविल आई ना लगे। इविल आई से प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ करो। एम्परर की एनर्जी बताइए एंजल। टावर, पेज ऑफ पेंटिकल। हाँ, देखिए आपके पर्सन काफ़ी आर्गुमेंटिव हो सकते हैं आगे चलकर, या फिर किसी उसी पर्सन से आपके काफ़ी झगड़े हो सकते हैं।
एक लॉस की संभावना मुझे दिख रही है। कोई जेलसी के मारे इतना तुला है कि आपका लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपको सपोर्ट करने वाले कोई बुजुर्ग है आपके घर में, उनके अहित के लिए भी कोई काम ना कर रहा है। बताइए ये टावर मोमेंट होगा? लंबे समय से कर रहा है ये बोल रहे हैं, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आ रही है। आप बच जाएंगे, कोई बचा रहा है, ये आप ही लग रहे हैं, आप बचा लेंगे। लंबे समय से स्ट्रांगली चल रहा है मैनिपुलेशन, या फिर लंबे समय से अगर आपके घर में आपके माताजी हो या पिताजी हो, इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो करने वाला घर का कोई ऐसा पर्सन है जो उम्र में छोटा है, इसके लिए किसी के नज़र में या फिर किसी के सोच में नहीं आ रहा है। ये मैच्योर करके, ना समझ करके इनको छोड़ा जा रहा है। बट ऐसे पर्सन से इनको बचा के रखिएगा। आपका बिजनेस से अच्छे से जा रहा है, यहाँ पे आपका ही कोई एम्प्लॉय दिख रहा है जो चाहता है कि नुकसान हो जाए आपका बिजनेस में। अगर आप अच्छे पोजीशन पे जॉब पे है, तो ये आपका कोई नीचे वाला कोई कलीग है, बहुत अंडर काम कर रहा है। ये हो सकता है कि आपका कोई लॉस हो जाए जॉब में, करियर में, ये चीज़ें कर रहा है। आपका कोई रिलेशनशिप है, तो आपके रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा चाहता है कि ब्रेकअप हो जाए, बट ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वहीं तक रहेगा। एस ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए जी। उल्टा क्या होगा? आपका आपके पर्सन का प्यार भी मिलेगा, कम्युनिकेशन भी आपको अच्छे से मिलेगा। आपके पर्सन रिश्ते को सक्सेसफुली आगे लेके जाएंगे। अटका हुआ रिश्ता उल्टा आगे जाएगा। थर्ड पार्टी जी, ये थर्ड पार्टी वही है जी। ये हो सकता है कि ये क्या लगता है मुझे कि आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपके स्पाउस के ऊपर उसकी नज़र है। आप ही की कोई फ्रेंड है या फिर आप ही का कोई फ्रेंड है जो, क्योंकि एक तरफा प्यार भी हो सकता है, या फिर आपके स्पाउस ने इनको मना कर दिया, ऐसा कुछ ये भी लगता है। जो चाहता है कि ये रिश्ता हैंग रहे, इस रिश्ते में कोई अच्छा ना रहे, या फिर ये कोई सिबलिंग है, ये ऐसा वो सिबलिंग है जो चाहता था कि आपके पर्सन के साथ उसकी शादी बट हो गई आपकी, या फिर ये आपके स्पाउस के कोई सिबलिंग है जिनको नहीं चाहिए आपका रिश्ता बड़ा अच्छे से जा रहा है। या तो ये कोई वो थर्ड पार्टी है, मीन्स आप मैरिड है और आपके स्पाउस के लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई है वो आपके बच्चों को लेकर काफ़ी जेलस है, आपके बच्चों को बहुत ही विलायत देती है और चाहती है कि आपके बच्चों का कुछ भी ठीक ना हो, क्योंकि बच्चों की वजह से इनका रिश्ता आगे नहीं जा रहा है। बच्चों की वजह से ये थर्ड पार्टी का दिल टूटा है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही, रिश्ता अटका पड़ा है। क्वीन ऑफ वांड्स, बट ये होगा नहीं जी, होगा आप ही का। क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे मुझे जो एक्स्ट्रा मैसेज आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ। मेन मैसेज जो है कि ये कि आपके जो बच्चों का जो फ्यूचर लटका पड़ा था, कोई देख रहा था, या फिर आपका बॉन्डिंग लटका था, या फिर आपका रिश्ता लटका था, उसमें सुधार आ जाएगा। क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टॉप पेंटेकल एंड नाइट ऑफ कप। ये यहाँ पे किसी की रिकवरी हो रही। नाइट ऑफ सोर्स, कोई आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार बहुत कर रहा था, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, कोई मूड मैजिक थ्रू आपको दे रहा था, एंजाइटी दे रहा था, पैनिक अटैक आपको आ रहे थे, आप सो नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि सब कुछ तो अच्छा जा रहा था या फिर जा रहा है, फिर मुझे ये क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं तो उसमें निखार आएगा। हेल्थ को लेकर कोई परेशान था, उसमें निखार आएगा। पर्सन का कोई एक्शन नहीं आ रहा था, पर्सन एफर्ट नहीं ले रहे थे, तो फाइनली पर्सन आपको लेकर एक्शन भी लेंगे, एफर्ट भी लेंगे। कोई अपने कारोबार को लेकर बहुत परेशान था, उसमें कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से कोई डिप्रेशन में जा रहा था, तो उसमें भी मुझे सुधार दिख रहा है। तो आप आपकी एनर्जी को बोलिए एंजल। हाँ, ये सेलिब्रेशन इतना उतना नहीं, बहुत लंबा चलेगा। पर्सन उन लोगों को डिटैच कर देंगे
या फिर आप ही उनको किसी न किसी बहाने से कट कर देंगे। आपको लॉयल्टी मिलेगी पर्सन की, आपको ऑनेस्टी मिलेगी। ये पर्सन काफ़ी किसी का एम्बिशियस भी बनने वाला, रिलेशनशिप हो या फिर जॉब हो या फिर करियर हो, कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने वाला है और ये आपके लिए अच्छी बात है। सेलिब्रेशन कर रहे हैं किसी का, या तो किसी को बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही, या फिर कोई देख रहा है कि इतने सालों की मेहनत आखिर रंग लाई, इसको सेलिब्रेट कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस। हाँ जी, हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बैलेंस कर रहे खुद आर्कएंजल माइकल। झगड़े चल रहे थे दोनों में, क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। शादी है किसी की, मैरिज रिलेशनशिप है जी, बैलेंस हो जाना है। हीलिंग ले लिया है, या फिर आर्कएंजल माइकल खुद ही आपको हीलिंग दे रहे हैं। 4 ऑफ फैंस, हीलिंग का बड़ा तगड़ा कनेक्शन आ रहा है। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताइए। एफर्ट जी, डेस्टाइन है, ये तो चीज़ है, डेस्टिनी ये लिखवा के दी है आपको जी। वर्ल्ड, थर्ड पार्टी के साथ तो बिजनेस फिनिश हो जाना है। अनफिनिश बिजनेस था ना, वो ख़त्म हो जाना है। हो सकता है यहाँ पे किसी को फॉरेन से, अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो डेस्टिनी है, या फिर हो सकता है आप घूमने के लिए जा रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, पर्सन के साथ। देश भर में खुशियाँ मना रहे, या फिर देश भर में, देश विदेश में अपना कारोबार कोई बढ़ा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7 ऑफ सोर्ड्स जी हाँ, मैं बोल रही हूँ गाइस, आप ही के सराउंडिंग आ, या तो आपके सिबलिंग है या फिर आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है किसी के, उनमें से कोई एक चीटर है और जो कोशिश कर रहा है झगड़े लगाए आपको। बड़े करेज के साथ, स्ट्रेंथ में आकर, करेज के साथ, पीस के साथ, पावरफुली, इस तरीके से उन सारे लायंस को कंट्रोल में करना है। देखने के लिए कितनी पीसफुल महिला है ये, पर कितनी खूंखार लायन को कंट्रोल किया है। किससे? इस पावर से, इस विजडम से, इस नॉलेज से, इस पावर से। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो जाइए। चीटर भगा देंगे आप, चीटर पकड़ में भी आएगा, चीटर को भगा भी देंगे। 10 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटेकल एंड 8 ऑफ वैंड्स। हाँ, काम बड़ा बढ़ने वाला है, काम के हिसाब से किसी को पैसे नहीं मिल रहे, थोड़े मायूस रहेंगे, बट चलेगा, थोड़ा टाइम कर लो, क्योंकि बाद में सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, बाद में सब कुछ अच्छा जा रहा है। किसी का इंट्यूशन बढ़ने वाला है, या फिर कोई लगातार इल्यूजन या फियर में रहने वाला है। ज़्यादा इल्यूजन में मत रहो, रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। इल्यूजन से निकल जाओ। किसी के साथ इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल कनेक्शन आपका बढ़ने वाला है। कोई बातों से आपको काफ़ी इमोशनली मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो चलिए, हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्या है आर्कएंजल माइकल के मैसेज आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं टॉपिक क्या है, क्योंकि लिए तो मैंने काफ़ी टॉपिक ले लिए हैं। जो आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देंगे। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। सिंगल है क्या कोई? एक ही पे अटका पड़ा है, या फिर कोई काम नहीं कर रहा है, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, और बार बार एक ही चीज़ पे स्टक हो रहा है, क्योंकि आपको स्टक किया जा रहा है। कोई आपको ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा है जानबूझकर, क्योंकि करेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। अब रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाने के काफ़ी तरीके हैं। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बी जेंटल विथ योरसेल्फ जी, अपने आप को लेकर कोई ज़्यादा सख्त है, तकलीफें सहन कर रहा है, बट कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। लेना चाहिए।
कोई सिंगल है, एक टॉक्सिक कनेक्शन में अटका है, जस्ट अटैचमेंट इशू है, इसीलिए ऑप्शंस मिल रहे लाइफ में, उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा, ये भी बात है। इटर्नल लव, जी अनकंडीशनल प्यार को समझिए आप, सेफ है आप, अनकंडीशनल लव, एंजल की ब्लेसिंग है आपको। लेट गो ऑफ फियर नाउ, कोई फियर में है इसीलिए इटर्नल लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई। डिवाइन लव, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, प्यार आपको सब जगह से मिल रहा है। अपने फियर को डालो, किसी कोई अपने थॉट प्रोसेस को एक पता नहीं पूरा बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक जो काफ़ी टॉक्सिक सोच है उसको लेके बैठा है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ फियर हटाओ। थैंक यू। हाँ, योर इनर गाइडेंस इज़ रियल एंड ट्रस्टवर्दी। जी आपको इनर गाइडेंस मिल रही है, उसके वो सच भी है, आप भरोसा करो इसके ऊपर, बिल्कुल सही और सटीक है। ये भी आपको मैसेज आ रहा है, आप इनके ऊपर भी बहुत नीचे जा रहे हैं। अमेरिका है, मुझे पूरा 1 घंटा बुलवाएंगे यार। फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। आपको लगता है कि कुछ गलत आप कर रहे हैं, बट नहीं, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, इसीलिए आप सही दिशा से जा नहीं रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे अदर ऑप्शंस को, जिस ऑप्शन में आपके लिए सही राह है, सही जगह है, सही डेस्टिनी है, बट आप कुछ चीज़ों को लेकर बैठे, उसको आप छोड़ नहीं पा रहे। आपको समझाया जा रहा है एंजल्स थ्रू कि आप गलत नहीं कर रहे। इटर्नल लव होता है, इसके ऊपर भरोसा कीजिए, और आपको बार बार गाइडेंस दी जा रही है, उसको फॉलो करो आप। लेट गो फियर नाउ, जी वही बात आ रही है। और मेरे भी अंदर कोई फियर है तो हटा दो एंजल। बिलीव एंड ट्रस्ट, जी हाँ, आपको बिलीव करना है और आपको ट्रस्ट भी करना है। आपको बोला जाता है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, थोड़ा बाहर जाइए जी। घर में रहेंगे ना जितना, उतना आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। आपको डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, मैंने क्या बोला था अभी आपको, अटैचमेंट इशू चल रही है, आप डिटैच नहीं कर रहे। आपको उस सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को, पर्सन टॉक्सिक को, उसको डिटैच करना चाहिए। घर में रह के बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजाइटी के शिकार हो रहे, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो। अगेन वही मैसेज आ रहा है, यस एंजल, आप मेरे भी अंदर कोई फियर है ना, तो यस आप उसको हटा दो। थैंक यू माय डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। चलिए अब आर्कएंजल रफाइल हमें क्या गाइडेंस देते हैं। जी आर्कएंजल रफाइल, आप भी हमें गाइडेंस दीजिएगा, क्या क्या गाइडेंस देंगे। मैसेज, जी आर्कएंजल रफाइल बोल रहे हैं, मैसेज आपको ऑलरेडी दिए हैं जी, या फिर दिए जा रहे हैं। समझो, समझकर, सिर्फ सुनकर या फिर पढ़कर बोलना नहीं, इम्प्लाई करो। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग, जी यार आर्कएंजल रफाइल भी बोल रहे हैं। यहाँ पे माइकल बोल रहे, इनर गाइडेंस बोली जा रही, रफाइल भी बोल रहे हैं। आपकी इंट्यूटिव फीलिंग हो रही है, सुनो उसकी बात। थैंक यू आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। इजी डज इट, जी जी मैं वही बोल रही यहाँ पे, जेंटल हो जाए अपने आप को लेकर, इजी लीजिए चीज़ें, ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं होना है आपको अपने आप को लेकर। डिटैच कीजिए, आर्कएंजल रफाइल भी बोल रहे, अटैचमेंट इशू बहुत लेके चल रहा है, इसीलिए आपको चीज़ें बहुत डिफिकल्ट जा रही हैं। यहाँ पे डिटैच करना है, रिट्रीट करो, लेट गो करो और हील करो अपने आप को। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, आर्कएंजल रफाइल खुद ही हीलिंग कर रहे हैं। किसी के हेल्थ इशू चल रहे थे और उनके हेल्थ में रिकवरी हो रही, खुद आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू आर्कएंजल रफाइल। ये आपके हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं गाइस, हीलिंग चल रही, खुद आर्कएंजल रफाइल की पावरफुल एनर्जी आपको हील कर रही है। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आर्कएंजल रफाइल आपको हील कर रहे हैं। क्या मैं बोलूँ, थैंक यू बोलो आप। आर्कएंजल रफाइल प्लीज़ बताइए। सोबरिटी, जी डियर गॉड आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग माय क्रेविंग। देखिए यहाँ पे मैसेज को आर्कएंजल रफाइल ने दे दिया, आप सबकी ओर से मैं खुद ही बोल रही हूँ। डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग me and my viewers craving in helpful direction so that we only desire life affirming foods and beverage. Thank you.
आप ही की ओर से, मैं नहीं बोल दिया जी। कैफाइन फ्री, यहाँ पे जी कोई, मैं बोला शेर से नहीं निकल रहा है, कोई अपने कॉर्ड्स कट नहीं कर रहा है। अटैचमेंट हो गई किसी को किसी टॉक्सिक पर्सन से, जब तक ये कॉर्ड नहीं कट करेंगे, मैंने जो बोला था ना, ये साइकिल कुछ अनफिनिश बिजनेस है, इसको कैसे कर सकते हैं, ये उसको कॉर्ड कट करके कर सकते हैं। तो आर्कएंजल रफाएल आपको वही बोल रहे, जब तक ये नहीं जाएंगे ना, तब तक उसी टॉक्सिक कफिन में जाएंगे, मीन्स उसी साइकिल में जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आर्कएंजल माइकल, आउटडोर जाए। यहाँ पे एक दूसरा मैसेज ये भी है कि अपने आप को थोड़ा बाहर लेके जाओ, फ्री एरिया में घूमो, होम हेल्प जी, नेचर में जाओ। नेचर इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग होम। स्टे पॉजिटिव, जो आर्कएंजल रफाएल हमें बोल रहे हैं, आपको पॉजिटिव रहना है। और लास्ट वाला डिटॉक्सिफिकेशन जी, बहुत ज़रूरी है, अंदर से हटानी है ये निगेटिव चीज़ें, जो टॉक्सिक है ना चीज़ें, उनको हटानी है। हीलिंग थ्रू हो जाएगा गाइस इसको। तो चलिए और एंजल्स की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। तो हमने आर्कएंजल माइकल की भी आपके लिए मैसेज ले ली, आर्कएंजल रफाएल की भी ले ली। अब एंजल की क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। जो एंजल मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे, इफ़ यू बिलीव। देखिए अब एंजल भी क्या बोल रहे हैं। अब इतना होने के बाद भी अगर आपको बिलीव है तो जी हाँ, टेक एक्शन लीजिए। आपको एक्शन लेनी ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मैसेज दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको उनको फॉलो करना है। क्या होगा उसके बाद, पीसफुल रिजोल्यूशन आना है। क्या करना है आपको, लेट गो करना है का। और क्या है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सक्सेस इज़ ऑन योर वे। और एक दो मैसेज ले लेते हैं। यस, सेकंड वाला मैसेज यहाँ पे यस। ओके गाइस, तो यस रिकंसिडर कर सकते हैं वापस अगेन इस आर्कएंजल माइकल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, स्पेशल थैंक्स टू। तो गाइस ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।